भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा है जब हम कहते हैं राम, कृष्ण, राधे, शिव, तो क्या सिर्फ शब्द निकलते हैं या कोई शक्ति भी जागती है? संतों ने कहा है, उपासक को सबसे पहले ये सोच ही छोड़ देनी चाहिए कि मेरा मन लग रहा है या नहीं, क्योंकि मन का लगना ये तो साधना का परिणाम है, पर शुरुआत तो नाम को चलाने से होती है। जैसे सूरज उगने से पहले अंधकार मिटता, वैसे ही नाम जपे बिना मन का चंचलपन नहीं मिटता। हाँ, जब हम जप करते हैं मन भटकता है, भूतकाल की बातें, भविष्य की चिंताएं, सैकड़ों व्यर्थ विचार उमड़ते हैं। पर घबराए मत, यह सब बस धूल है, जो नाम की हवा से उड़कर बाहर निकल रही है। नाम का प्रभाव अमोघ है। वह भीतर सोए संस्कारों को जगाता है, मन पर ईश्वर के गुण अंकित करता है और धीरे धीरे संसार की वासनाएं मिटा देता है। कभी कभी साधक सोचता है, मैं तो रोज जप करता हूं, फिर भी मन संसार में क्यों भागता है? पर यह भ्रम है। मन का संसार में जाना भी उसी यात्रा का हिस्सा है। जैसे विष बाहर आता है तो शरीर कष्ट देता है, वैसे ही पुराने संस्कार बाहर निकलते समय मन को हिलाते हैं। पर याद रखिए, नाम अब काम कर रहा होता है। आप देखें या न देखें, जाने या न जाने, जैसे अग्नि जलाती है, चाहे भाव से छुओ या बिना भाव के, नाम की शक्ति भी वैसे ही काम करती है। आप अग्नि को छुएंगे तो जलाएगी ही। आप अमृत पिएंगे तो जीवन देगी ही। आप विष लेंगे तो मृत्यु लाएगा ही। उसी प्रकार जब आप राम, कृष्ण, राधे, शिव जैसे नाम बोलते हैं, तो वह नाम अपने आप में शक्ति सागर है। उसमें आनंद है, तारण है, पाप क्षय है और दुख विनाश की शक्ति भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, भाव कुभाव अनक आलस हु, नाम जपत मंगल दस हु। अतः चाहे भाव से जपो या बिना भाव से, नाम जप से हर दिशा में मंगल ही होता है। हमारा मन डगमगाएगा, कांपेगा, पर जैसे हवा से दीपक कांपता है, बुझता नहीं, वैसे ही नाम जप का दीप जलता रहेगा। एक बार किसी ने ध्रुवदास जी से पूछा, मन बहुत चंचल है, उसे भगवान में कैसे लगाएं? उन्होंने कहा, साधन कर, हरि भजन कर, सत्संग कर। बस इतना ही उपाय है। महापुरुषों का संग और भगवान का नाम, यही मन को स्थिर करने का साधन है। देखिए, अजामिल वह अपने पुत्र को पुकारता था नारायण, मन पुत्र में था, भगवान में नहीं, फिर भी मुक्ति मिली, क्योंकि नाम स्वयं मुक्ति का द्वार है। तो सोचिए, जो जानबूझकर श्रद्धा से राम, कृष्ण, राधा, हरि कहेगा, उसका तो निश्चित कल्याण होगा, चाहे मन लगे या न लगे। जब हम भोजन करते हैं, मन कहीं और होता है, तो भी पेट भरता है ना? वैसे ही मन भटके भी नाम अपना प्रभाव डालता है। वह शरीर, मन और आत्मा तीनों को शुद्ध करता है। नाम जप का फल क्या है? संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग और अपने स्वरूप का जान। जब जप बढ़ता है तो अनुभव स्वयं बोल उठ। अब तीन बातें जीवन में दृढ़ कर लीजिए। पहली बात, शराब का त्याग। ये केवल शरीर नहीं, बुद्धि और आत्मा तीनों को नीचे गिराती है। आज यहीं अभी प्रण करिए, अब नहीं पिएंगे। यही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। दूसरी बात, मांसाहार से बचिए, क्योंकि जो कष्ट जीव को मिलता है वही आपके शरीर में विष बनकर प्रवेश करता है। बल संयम से आता है, हिंसा से नहीं। तीसरी बात, पराई स्त्री या पुरुष के प्रति बुरे विचार न रखें। गृहस्थ धर्म का सार यही है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे में भगवान का अंश देखें। जहां ये मर्यादा टूटी, वहीं पतन आरंभ हो जाता है। यदि आप इन तीनों बुराइयों, शराब, मांस और परस्त्री विचार पर विजय पा लें और नाम जप को जीवन का आधार बना ले, तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। आपका जीवन शांति, सामर्थ्य और आनंद से भर जाएगा। किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो नाम जपता है, उसके जीवन में स्वयं भगवान आशीर्वाद बनकर उतरते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, नाम को अपनाएं, मन लगे या न लगे, पर नाम को चलाए। यही वह दीपक है जो अंधकार मिटा देगा। यही वह सेतु है जो आपको इस पार से उस पार पहुंचा देगा। राधे राधे। जय श्री राधा वल्लभ लाल। क्या कहेंगे कि मैं इस